औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। आज बात करने जा रहे हैं कुछ अनोखी और मुनफरिद किस्म की मालूमात पर जो कि आपको आज से पहले नहीं पता होंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। इंसान की हकीकी शक्ल इसकी नींद से बेदारी पर ज़ाहिर होती है। यानी कि इसका सीधा मतलब ये है कि इंसान रात को जितना मर्जी मेकअप वगैरह करके सो जाए, सुबह जब वो उठेगा तो उसकी जो हकीकी शक्ल होगी वो उसके सामने आएगी। तो आप लोगों को अपनी शक्ल कैसी लगती है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ख़ास तौर पर लड़कियों को जो कि काफ़ी ज़्यादा मेकअप भी करती हैं, उनको अपनी शक्ल कैसी लगती है और वो मुतमईन होती है सुबह उठने के बाद अपनी शक्ल देखे कि नहीं। तो नंबर 2 पर हमारे पास जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो एरोप्लेन के बारे में है कि जो एरोप्लेन में पायलट होता है और जो उसका असिस्टेंट होता है, उन दोनों को एक जैसा खाना नहीं दिया जाता और उन दोनों को अलग अलग किस्म के खाने दिए जाते हैं, क्योंकि अगर किसी को भी एक आधे को फूड पॉइजनिंग हो जाती है दूसरा जहाज़ को संभाल ले, तो इस वजह से इन दोनों का खाना मुख्तलिफ होता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वेटिकन है, जिसका रकबा सिर्फ़ और सिर्फ 109 एकड़ और आबादी 1,500 अशख़ास पर मुश्तमिल है। तो ये मुल्क अपना कैसे सर्वाइवल करता होगा, ये भी एक अपनी मिसाल आप है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वेटिकन कंट्री पर एक वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जो शख्स जितना ज़्यादा मुताला करेगा इतना लोगों के महसूसात का ज़्यादा इदराक करेगा। यानी कि ऐसे शख्स जो कि ज़्यादा मुताला करते हैं, जो कि ज़्यादा स्टडी करते हैं, वो लोगों की महसूसात को, लोगों के जो अंदर की बातें होती हैं वो ज़्यादा पहचान लेते हैं, ज़्यादा उसको समझ सकते हैं निस्बतन उन लोगों के जो कि मुतालिया नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, ज़माना कदीम में गुदगुदी को अजियत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ, गुदगुदी को आजकल हम लोगों को हंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़माना कदीम में इसको एक सज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था और लोगों को इसके साथ सज़ाएं भी दी जाती थी। लेकिन आज के दौर में भी आप इसको एक अजियत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप किसी मोटे इंसान को गुदगुदी करें, किसी मोटे इंसान को गुदगुदी करके देखिएगा तो उस पर क्या हालत होगी उस बेचारे की, वो भी किसी अजियत से कम नहीं होगी। मूव टू द नेक्स्ट। ज़माना कदीम में काली मिर्च का सफ़ूफ ज़ख्मों पर लगाया जाता था, जो कि एक बहुत ही जाहिलाना काम है, क्योंकि ज़ख्म पर काली मिर्च लगाने से जो बेचारे की हालत होती होगी ज़ख्मी की, वो बस वही जान सकता है। जिसके ज़ख्मों पर ये मिर्चें लगती होंगी वही बता सकता है कि उसको कैसा फ़ील होता होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एडोल्फ हिटलर ने तकरीबन पूरी दुनिया में जंग की और उसने काफ़ी ज़्यादा यहूदी भी मारे, लेकिन इस पर ख़ुद बहुत बार कातलाना हमले हुए थे। एडोल्फ हिटलर पर 42 मरतबा कातलाना हमले हुए, लेकिन वो हर बार बच जाता था और आखिरकार इसकी मौत की क्या वजह बनी कि उसने खुद ही अपने आप को मार लिया, यानी कि उसने ख़ुदकुशी कर ली। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में मूव करते हैं। तो उसमें मैं आपको बताता चलूँगा कि हमारी जो दुनिया है वो काफ़ी माशाल्लाह से जवान है और इसको बूढ़ा होने पता नहीं कितनी देर लगे, या फिर ये बूढ़ी हो भी ना, क्योंकि ये हमारी दुनिया है। दुनिया की आधी आबादी 25 साल से कम उम्र लोगों पर मुश्तमिल है, यानी कि हमारी जो दुनिया है वो काफ़ी यंग है अभी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे हमारे पास मौजूद है और जिससे हमें पता लगेगा कि साइंस अभी बहुत पीछे चल रही है और साइंस को अभी और ज़्यादा इन्वेंशंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि 86% ज़मीनी और 91% समुद्री। कि मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ जो कि लोग उर्दू को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझ सकते। 86% ज़मीनी और 91% समुद्री मखलूक़ात को अभी तक दरियाफ्त ही नहीं किया जा सका। यानी साइंस को पता ही नहीं है कि ये मखलूक़ात कैसी हैं, कहाँ पर रहती हैं और इनकी क्या शेप वगैरह होगी, इनका क्या स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट पे हमारे पास मौजूद है अक्लमंद लोग, और अक्लमंद लोगों की एक निशानी क्या है कि अक्लमंद लोगों का जो दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से उनको नींद भी नहीं आती है। तो वो लोग जो कि रात को जल्दी नहीं सो पाते तो वो अक्लमंद हैं या फिर उनके अंदर एक अक्लमंद होने की अलामत पाई जा रही है। तो ऐसे लोग जो कि अभी समझ रहे हैं कि हम मोबाइल चलाते हैं और हमें रात को नींद नहीं आती, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप फिर अक्लमंद नहीं है, क्योंकि मोबाइल चलाना और उसकी वजह से नींद ना आना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है कि अगर आप किसी के साथ अपने मसाइल शेयर करते हैं तो 20% लोग ऐसे होते हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम को सुनते नहीं हैं, अगर सुनते भी हैं तो उस पर ध्यान नहीं देते, और 80% ऐसे होते हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम सुनते भी हैं और बड़े मज़े से हंसते भी हैं दिल में और खुश भी होते हैं। तो मेरी आप लोगों को ये एडवाइस है, उन लोगों को
اپنی پرابلمز بتانا چھوڑ دیں جو کہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس انفارمیشن کہ علم نے ثابت کیا ہے کہ 80% ایسے لوگ ہر بات پر ہنستے اور مسکراتے ہیں جو در حقیقت اندر سے بہت زیادہ دکھی اور ان کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور یہ اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ ایسے لوگ جن کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑا خوش رہتا ہے، اس کو تو کوئی دکھ ہی نہیں ہے، تو اس کے اندر دل میں کیا چل رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، اور اس کا دل کتنی بار ٹوٹا ہوا ہے، اس کو کتنے دکھ ہیں وہ بھی ہمیں نہیں پتہ۔ تو اوپر سے کسی کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر اس کی ہنسی پر ہمیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور نہ ان کو نظر لگانی چاہیے، بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ اصل میں بھی ایسے ہنستا رہے اور اس کو دکھ جو ہیں وہ ختم ہو جائے۔ آج کی لاسٹ انفارمیشن ہمارے پاس ہے جس کو سن کر آپ کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور میرے خیال سے آپ اس پر عمل کرنا بھی شروع ہو جائیں گے کیونکہ یہ ایسی انفارمیشن ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریسٹورنٹ جس میں آپ بڑے مزے سے کھانے کھاتے ہیں اور بڑے مزے سے سیلفیز بھی لیتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ریسٹورنٹ کا مینیو وہاں کی سب سے زیادہ گندی، غلیظ، ناپاک اور جراثیم سے بھری ہوئی چیز ہوتی ہے، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ گندے ہاتھ لگ چکے ہوتے ہیں اور اس کو دھویا بھی نہیں جاتا۔ تو جب بھی آپ آرڈر دیں تو آپ کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ آرڈر دینے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ دھونے ہیں تاکہ آپ جراثیم سے پاک ہو سکیں۔ آپ کو یہ میری انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گردوں کا خیال رکھیے گا، اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد کریے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔